हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको मैं एमपी बोर्ड सिलेबस की क्लास 12th चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है द हिल टॉप टेम्पल। ये एक पोयम है और इस पोयम के राइटर हैं श्री अरविंदो। भारत के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, एक फिलोसोफर रहे हैं और एक अच्छे कवि भी रहे हैं। तो इस पोयम की मैं समरी इस वीडियो में बताऊंगा और इस पोयम को हिंदी में समझाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द हिल टॉप टेम्पल। हिल टॉप टेम्पल का अर्थ होता है एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर, पहाड़ी की ऊंचाई पर या पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर। ये देखिए, ये पहाड़ी इसमें दिखाई दे रही है। अक्सर जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं वो पहाड़ी पर ही स्थित हैं, जैसे वैष्णो देवी हुआ, मैहर का मंदिर होता है और सलकनपुर में जो मंदिर है ये पहाड़ी पर हैं स्थित, और इनका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का होता है जैसे ये फ़ोटो में दिखाया गया है। तो इसमें जो बॉक्स में दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं, दो सेंटेंसेस। हैव यू एवर बीन टू ए टेम्पल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ ए हिल? क्या आप कभी ऐसे मंदिर पर गए हैं जो कि एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है? हाउ डज इट फील लाइक बीइंग देयर? जब आप वहाँ गए तो आपको क्या महसूस हुआ, कैसा महसूस हुआ? तो ये इन दोनों लाइन का अर्थ है। अब इस पोएम को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक समरी बता देता हूं ताकि और समझने में आसानी रहेगी। इस कविता में जो बताया गया है उसको एक छोटे संक्षेप में बता देता हूं कि कविता में टीले की चोटी पर स्थित मंदिर के विषय में वर्णन किया गया है। वहां तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पवित्र हृदय वाले ही इस ऊंचाई पर चढ़ने का साहस कर पाते हैं। कवि को महसूस होता है कि मंदिर का एकाकीपन और वहाँ का वातावरण आध्यात्मिक उत्कर्षों को पाने के लिए उपयुक्त है। उसे लगता है कि दुनियादारी से परे इस उच्च स्थान पर देवी को स्थापित करना श्रेयस्कर है, उचित है। देवी पवित्रता व गुणों की प्रतिमूर्ति है। प्रत्येक मानव शरीर इसके भीतर अनंत की चमक को महसूस करता है। तो ये इस कविता का समरी है। अब मैं कविता पढ़ता हूँ और आपको लाइन वाइज अर्थ समझा देता हूँ। फर्स्ट स्टेंजा है, आफ्टर अननंबर्ड स्टेप्स ऑफ ए हिल स्टेयर। After unnumbered steps of a hill stair, I saw upon earth's head brilliant with sun. पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी हुई थीं, अनगिनत सीढ़ियाँ चढ़ने के पश्चात I saw upon earth's head brilliant with sun, मैंने क्या देखा कि वहाँ ऐसा लगा मुझे जैसे पृथ्वी के सिर के ऊपर सूर्य चमक रहा है, अद्भुत सूर्य चमक रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। क्योंकि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आसमान और धरती मिल गए हैं, इस तरह का एहसास होता है। तो ऐसा मुझे एहसास हुआ। The immobile goddess in her house of stone, in a loneliness of meditating air. मंदिर पहुंचने पर कवि ने देवी को पत्थर से निर्मित घर में स्थापित देखा। कवि ने महसूस किया कि मंदिर का वातावरण व एकाकीपन आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। अब इसके जो कठिन वर्ड्स हैं वो देखते हैं। अननंबर्ड मतलब अनगिनत, स्टेप्स मतलब कदम,
हिल स्टेयर मतलब हिल पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ। अर्थ मतलब पृथ्वी। ब्रिलियंट मतलब अद्भुत कह सकते हैं उसे। इमोबाइल मतलब इमोबाइल गॉडेस मतलब देवी की मूर्ति, जो मूर्ति हिल नहीं सकती है, मूव नहीं कर सकती है, इसलिए उसको इमोबाइल, अविचल। इन लोनलीनेस का अर्थ होता है एकाकीपन। मेडिटेटिंग का अर्थ होता है साधना। तो ये इसका अर्थ हुआ। अब सेकंड स्टेंजा है, वाइज वेयर द ह्यूमन हैंड्स दैट सेट हर देयर above the world and time's dominion। वो हाथ, ऐसे हाथ, वो हाथ जिन्होंने ह्यूमन हैंड्स मतलब मानव, उन मानव के हाथ, वो मानव जिन्होंने इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया है, वो बहुत ही बुद्धिमान रहे होंगे, जो कि उन्होंने इस मूर्ति को अबव द वर्ल्ड मतलब इस दुनिया से परे या दुनिया से ऊपर स्थित, ऊंचाई पर स्थित किया, स्थापित किया। और टाइम्स डोमिनियन मतलब समय के बंधन से, वो ये एक ऐसा स्थान है जो समय के बंधन से मुक्त है। तो ये स्थान ऐसा है जो दुनिया से, संसार से ऊंचाई पर स्थित है, समय से परे है और समय के बंधन से मुक्त है। तो ऐसे स्थान पर मूर्ति स्थापित की है जिन हाथों ने, वो बहुत ही बुद्धिमान रहे होंगे। द सोल ऑफ ऑल दैट लिव्स काम, प्योर, एलोन, revealed its boundless self, mystic and where। द सोल ऑफ ऑल दैट लिव्स काम मतलब वो जिनकी आत्माएं, काम मतलब शांत, प्योर मतलब शुद्ध और एलोन मतलब एकाकी। तो इसका अर्थ हुआ कि वहाँ जो आत्माएं स्थित हैं, मतलब जो देवी आत्माएं स्थित हैं, वे सभी शांत, पवित्र और एकाकी हैं। और वहाँ जाकर जो भी दर्शन करने जाते हैं, तो उनकी वो वहाँ स्वयं के रहस्य, स्वयं के बारे में उजागर या व्यक्त करते प्रतीत होते हैं। Our body is an epitome of some vast that masks its presence by humanness. In us, the secret spirit can indite a page and summary of the infinite, a nodus of eternity expressed, live in an image and a sculptured face. Our body is an epitome of some vast that masks its presence by our humanness. कवि मानव शरीर की तुलना अनंत देवता से करता है ना। तो हमारा शरीर, कवि के हिसाब से हमारा शरीर किसी ईश्वर के विराट रूप का भी लघु रूप है। इसे मानव रूपी शरीर ने ढका हुआ है। इस शरीर में रहस्यमयी आत्मा है जिसका पृष्ठ या कहानी या सार अनंत है ना। रहस्यमयी आत्मा अनेक प्रकार से कार्य करती है। यह अनंत शक्ति की गाथा लिख सकती है, कहानी लिख सकती है। यह निरंतरता अथवा मृत्यु उपरांत जीवन का केंद्र बिंदु है। कवि ने जो आखिरी 2 लाइन में कहा है वो ये है कि मानव शरीर में रहस्यमयी आत्मा मृत्यु उपरांत जीवन के अनवरत चलते रहने का केंद्र बिंदु है
और यह लकड़ी, पत्थर अथवा अन्य पदार्थ से बने बुत से झलकता है। तो ये इस कहानी, इस पोयम का मैंने मीनिंग बता दिए हैं, अर्थ बता दिया हिंदी में। आप इसको और देखते जाएं और एक दो बार और देखेंगे, वीडियो को सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें जो टफ वर्ड्स थे उनके भी मैं अर्थ बता देता हूँ। स्टेयर जैसे वर्ड आया, उसका अर्थ है सीढ़ी। ब्रिलियंट का अर्थ है प्रतिभाशाली। इमोबाइल का अर्थ है स्थिर। मेडिटेटिंग का अर्थ है ध्यान। डोमिनेन का अर्थ है अधिराज्य। रिवील्ड का अर्थ है प्रकट करना, उजागर करना। मिस्टिक का अर्थ है रहस्यवादी। बेयर का अर्थ है किसी के बारे में। एपिटोम का अर्थ है प्रतीक। इंडाइट का अर्थ है लिखना। नोडस का अर्थ होता है गुत्थी, गांठ, गिरह। एटर्निटी का अर्थ है अनंत काल। स्कल्पचर्ड का अर्थ है संगत राशि का काम करना, बर्बाद करना, तराशना। तो ये लेसन का, इस पोएम का संपूर्ण मैंने समरी आपको बता दी है। उम्मीद है समझ में आई होगी। और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा इस लेसन के, तो आप वो भी देखिएगा। तो जिन लोगों ने अभी पहली बार इस चैनल को देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.